दोस्तों, सियासत में तहलका मचाने वाली दो बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पहली खबर, शुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव होने जा रहा है। दूसरी खबर, सीजेआई सूर्यकांत के बयान से ऐसा तहलका मच गया है कि प्रधानमंत्री मोदी मुश्किलों में फंस गए हैं। नौबत मोदी जी की डिग्री जारी करने की आ गई है। सबसे पहले, क्या मोदी अपनी डिग्री जारी करने के लिए मजबूर हो गए हैं? कैसे सीजेआई ने मोदी को फंसा दिया, उसकी बात करते हैं। फिर बंगाल में कब चुनाव होगा और शुवेंदु अधिकारी के किले को ढहाने के लिए ममता बनर्जी ने कौन सी रणनीति सेट कर डाली है, उसकी बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत के एक बयान से न सिर्फ वो खुद फंस गए हैं, बल्कि मोदी की कुर्सी भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। सीजेआई सूर्यकांत ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बता दिया, जिसके बाद तो इतना बवाल मच गया कि सीजेआई सूर्यकांत को सफाई देनी पड़ गई, मगर उल्टा मोदी फंस गए। सीजेआई की इस तरह की टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठने लगा। पब्लिक तो इतनी भड़क उठी कि चीफ जस्टिस को जमकर धोने लगी, जिसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी सफाई दी कि उनकी टिप्पणी युवाओं पर नहीं, बल्कि फर्जी डिग्री, गलत तरीके से सिस्टम का इस्तेमाल करने वालों पर था। जैसे ही सीजेआई ने फर्जी डिग्री रखने वालों की बात कही, पब्लिक के निशानों पर मोदी आ गए। सोशल मीडिया पर तो भयंकर बवाल मच गया। पब्लिक से लेकर विपक्ष पीएम मोदी से डिग्री जारी करने की बात कहने लगा। ममता की पार्टी ने तुरंत इस मुद्दे को लपक कर उठाया। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा कि जब पारदर्शिता इतनी जरूरी है तो प्रधानमंत्री की डिग्री भी सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर न्यायपालिका ने जनता को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज देखने से क्यों रोका। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट फर्जी लॉ डिग्री की जांच के लिए सीबीआई जांच का आदेश देने की बात कर रहा है, तो पहले प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने का निर्देश देना चाहिए। दोस्तों, साकेत गोखले का ये जो पोस्ट था, ये लंबा चौड़ा था। यानी सीजेआई की सिर्फ एक टिप्पणी ने मोदी के लिए गड्ढा खोद दिया। सीजेआई ने सफाई तो दे दी, लेकिन मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी। दोस्तों, 2016 में खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एजुकेशन पर झूठ बोलने वाले प्रत्याशी का चुनाव रद्द हो सकता है। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव लड़ने वाले लोगों के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना वोटरों का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी उम्मीदवार ने फर्जी डिग्री दिखाकर झूठा हलफनामा दायर किया है, तो चुनाव भी रद्द हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और यह साबित हो गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार का नामांकन पत्र गलत तरीके से स्वीकार किया गया है, तो चुनाव हारने वाले प्रत्याशी को ये सबूत नहीं देने की जरूरत है कि चुनाव वास्तव में प्रभावित हुआ है, बल्कि चुनाव तुरंत रद्द हो जाएगा। इसलिए सीजेआई के बयान के बाद कुछ लोग तो आरोप लगाने लगे कि फिर तो मोदी की भी कुर्सी जानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कभी अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं की है। कई बार उनसे मांगा गया, लेकिन दिखाया नहीं गया। इसलिए सवाल उठने लगा कि आखिर दिखाने का डर क्यों है? क्या फर्जी है? विपक्ष का तो आरोप है कि मोदी के पास फर्जी डिग्रियां हैं, लेकिन सार्वजनिक करने से बचने के लिए भाजपा ने अपना सारा सिस्टम लगा दिया है। मगर अब पब्लिक और विपक्ष इस तरह भड़क उठा है कि सीधे सीजेआई सूर्यकांत से कह रहा है कि मोदी की डिग्री सार्वजनिक कराइए। अगर आप फर्जी डिग्री की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी की डिग्री का सबूत लीजिए, जनता के सामने रखिए। आखिर असलियत क्या है, पूरे देश की जनता को बताइए। टीएमसी का कहना है कि जब सीजेआई देश के युवाओं की डिग्री पर सवाल उठा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नहीं पूछते? यानी देखा जाए तो सीजेआई के बयान से उल्टा मोदी के लिए मुसीबत खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इधर सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि आदेश देकर मोदी से डिग्री जारी कराइए, और उधर दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है और नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की खबर तक आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत से जब से चुनावी नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इन नतीजों को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने मिलकर भाजपा को जिताने के लिए सारे तंत्र लगा दिए हैं। धांधली करके टीएमसी को हराया गया है। टीएमसी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है कि 31 सीट बंगाल में ऐसे हैं जहां पर हार जीत के अंतर से ज्यादा लोगों के नाम एसआईआर से काटे गए हैं। इसलिए इस मामले में दखल दीजिए, क्योंकि कोर्ट ने खुद ये बात कही थी कि अगर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं, तो कोर्ट कार्रवाई करेगा।
इसलिए अब कीजिए। दोस्तों, इस बात पर सीजीआई निर्देश तक दे चुके हैं कि इन सीटों पर हारे उम्मीदवार नई याचिका लगा सकते हैं, जिसके बाद हम सुनवाई करेंगे। दोस्तों, इधर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की और उधर इसी बवाल के बीच शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने इस बार का विधानसभा चुनाव नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटों से लड़ा था। नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का अपना मजबूत गढ़ माना जाता है। उन्हें दोनों सीटों से जीत मिली, ऐसे में उनको एक सीट छोड़ना था। फिर शुभेंदु अधिकारी ने अपना गढ़ नंदीग्राम ही छोड़ दिया, जिस पर अब उपचुनाव होगा। लेकिन असली ट्विस्ट ममता बनर्जी के बयान और रणनीति से आया। शुभेंदु के इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी ने अपने नेताओं और उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक में दो टूक शब्दों में अपने नेताओं से कह दिया कि जिसको टीएमसी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाना है वो जा सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। मैं अपने दम पर अपनी पार्टी अकेले खड़ी कर लूंगी। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो टीएमसी के जिन दफ्तरों को तोड़ा गया उनको मैं खुद पेंट करूंगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी इस तैयारी में है कि शुभेंदु अधिकारी ने जैसे टीएमसी की पारंपरिक सीट भवानीपुर पर कब्जा किया है, वैसे ही ममता नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु का किला ढहा दे और शुभेंदु अधिकारी के साथ भाजपा वालों के घमंड का चकनाचूर कर दे। हालांकि ममता बनर्जी तो हर मंच से यही कहती आ रही हैं कि भाजपा ने उनको जबरन हरवाया है, इसलिए वो अब भाजपा को नंदीग्राम सीट से हराने की तैयारी में लग गई हैं। सूत्रों का कहना है कि ममता की ये तैयारी सीक्रेट रहेगी। हालांकि अभी ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई है कि ममता नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बंगाल की सियासत में इन दिनों यही अटकलें हैं कि ममता एकदम सीक्रेट तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटने वाली हैं। वो बदला लेने के लिए नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। देखना होगा कि बंगाल में नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव में कौन कौन आमने सामने आएगा, कौन बाजी मारेगा और क्या अब मोदी को अपनी डिग्री जारी करना ही पड़ेगा। यह डिग्री दिखाने का नियम नेताओं के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जनता के लिए है। इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।